प्रिय दर्शकों नमस्कार, सुस्वागतम। सिंह राशि के जातकों का दिसंबर माह के मासिक राशिफल में मैं पंडित आशीष वत्स बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, दिसंबर का ये माह, साल का आखिरी माह आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा। तो दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आइए ग्रही गोचर व्यवस्था देखते हैं कि क्या कहती है। सिंह राशि के जातकों, इस महीने दिसंबर माह में चंद्रमा कन्या राशि का आपके दूसरे भाव अर्थात धन भाव में, मंगल वहीं तुला राशि का आपके पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव में, सूर्य केतु बुध ये वृश्चिक राशि का आपके चतुर्थ भाव में, साथ ही साथ शुक्रदेव धनु राशि का आपके पंचम भाव में और शनिदेव मकर राशि का आपके छठे भाव में, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि का सातवें भाव में और राहु वृषभ राशि का आपके कर्म अर्थात दसवें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, माह के प्रथम सप्ताह में आपके मन में जो तनाव था वो कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति सातवें भाव में होने से आप अपनी क्षमता व बुद्धिमानी का उपयोग कर भविष्य की कुछ आर्थिक योजनाएं बनाएंगे। साथ ही साथ इस महीने कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता आएगी। वहीं 5 से 6 दिसंबर की किसी भी की बातों में आकर के आप अपना पैसा कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ध्यान देना रहेगा कि पैसों का इन्वेस्टमेंट सही जगह करें, गलत जगह ना करें। 9 दिसंबर के बाद आप पर काम का जबरदस्त बोझ आ सकता है। अविवाहितों के लिए इस माह तमाम वैवाहिक प्रस्ताव की प्राप्ति संभव है। वहीं महीने के मध्य में आपका रुझान धर्म कर्म की ओर बढ़ सकता है। वहीं 19 से 21 दिसंबर के बीच में लाभ स्थान पर चंद्रमा होने से धन लाभ के योग बनेंगे। संतान पक्ष की ओर से भी आप चिंता मुक्त रहेंगे। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से आपका जीवन सुखमय चलेगा। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच का समय आपके लिए सुख शांति प्रदायक रहेगा। आप में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ आप दिल की बजाय दिमाग से काम लेंगे। प्रिय दर्शकों, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। साथ ही साथ एक आप लोगों के लिए विशेष ऑफर है। मात्र 999 रुपये में अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। नया साल आने वाला है तो ज़रूर मंगाइए और 5 साल का उसमें आपको फलादेश उपलब्ध कराया जाएगा। आगे बढ़ते सिंह राशि के जातकों, कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर दिसंबर का ये माह कैसा जाएगा। तो कैरियर के लिए साल का ये अंतिम माह आपके लिए उत्तम और अनुकूल दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में उपस्थित होना आपको प्रभावी तरीके से अपनी रणनीतियों और योजनाओं को अपनाने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन और कार्यक्षेत्र पर आपको हर कार्य से लाभ की प्राप्ति होगी। खास तौर से 5 दिसंबर के बाद से मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए आपके दशम भाव को 180 डिग्री से हिट करेंगे या सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जो कार्य क्षेत्र और कैरियर का भाव होता है, 10वां भाव। तो ऐसे में आपको इससे और अधिक संगठित होने में मदद मिलेगी। कोई नई नौकरी आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अब आप अधिक तौर पर जो है स्पष्ट वक्ता बनेंगे। लोगों की जो है क्षमता से ज़्यादा अब आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। आपके कार्यस्थल पर उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। कोई नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ संगठन में भी या कार्यस्थल पर आपको आपकी स्थिति मजबूत होगी। कोई उन्नतिदायक कार्य इस महीने आपको मिलेगा। वहीं आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र का आपके छठे भाव में होना, ये नौकरी बदलने की देखिए सोच रहे जो है दर्शकों सिंह राशि के हैं, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। एक बात और बताएं, व्यापारी जो हमारे जातक है और सिंह राशि के हैं, व्यापार बहुत अच्छा ये करेंगे। नए नए इन्वेस्टमेंट आएंगे और हर निवेश से आपको अब अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। साथ ही यदि आपने किसी को उधारी पर कोई धन दिया था तो वो भी अब आपको प्राप्त हो सकता है। आप अपने व्यापार में अब विस्तारवादी रवैया अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। तो आर्थिक जीवन के लिहाज से ऐसे जातक जो शेयर बाजार या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे थे, उनके लिए ये महीना उत्तम रहेगा। साथ ही साथ बुध का जो गोचर रहेगा सिंह राशि के जातकों को आपको शुभ फल प्रदान करेगा, लेकिन सावधान रहिएगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा लाभ मिलने की बजाय आपको कुछ नकारात्मक फल मिल सकते हैं। और किसी के कहने पर कोई पैसा धन आप लोग इन्वेस्ट मत करिएगा, बल्कि रणनीति बनाइएगा। और धन खर्च करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले आपको बड़े बुजुर्गों की राय लेनी होगी। उस चीज़ के एक्सपर्ट से आपको राय लेनी होगी। देखिए दर्शकों, शुक्रदेव इस महीने लग्जीरियस लाइफ के जो भी संसाधन है वो ज़्यादा क्रय कराएंगे।
आप इस महीने घूमने फिरने पर भी बहुत ज़्यादा धन खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पास वो चीज़ें हों और आप उसको फिर से जो है कोई ऑर्डर वगैरह दे दें, तो कोशिश कीजिएगा कि पैसा संभाल के खर्च करिएगा। महीने के अंत में आपको आर्थिक तंगी से कुछ निजात भी प्राप्त हो सकती है। खर्चों और आय के बीच सही संतुलन बैठाते हुए अपने अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा व्यापारी जातकों के लिए भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। बैंकिंग या अन्य संस्थाओं से लोन या कर्ज में आ रही जो परेशानी थी, ये अब दूर होगी। जो है आपको इस महीने कोई नई साझेदारी करने से बचने की देखिए दर्शकों सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ सिंह राशि के जातकों, संपत्ति की खरीद बिक्री या शेयर से भी आपको मुनाफा प्राप्त होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा। जो भी शेयर वगैरह आप गेन करेंगे, इसमें अच्छे से पहले देख लीजिएगा और लॉन्ग टर्म में आप निवेश करिएगा। आगे बढ़ते हैं हेल्थ। देखिए, इस महीने सिंह राशि के जातकों, स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आप लोग अधिक तला भुना और मसालेदार भोजन खाने के आदी हो जाएंगे। तो इसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध का आपके पंचम भाव में उपस्थित होना आपकी इस इच्छा को और अधिक, देखिए दूसरा भाव स्वास्थ्य का भाव होता है, तो जुबान आपका बड़ा तेज रहेगा। और दिसंबर का माह शादी ब्याह का माह होगा, तो इसमें आप लोग जा करके शादी ब्याह में अधिक तली भुनी चटपटी चीज़ें खाएंगे, तो इससे आपका पेट खराब हो सकता है। आपका कुछ जो है मतलब वेट आपका बढ़ सकता है, कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खाना पीना खाइए। अच्छी बात है खाना पीना खाना, दावत खाना, लेकिन अपने आप को फिट रखिएगा। एक्सरसाइज करिएगा, रनिंग करिएगा, वॉकिंग करिएगा, ये सब जरूर करिएगा। नहीं तो आपको अपच से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, पाइल्स से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने कुछ आपको मानसिक रूप से भी परेशानी रहेगी। किसी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, तो किसी अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श अवश्य लीजिएगा। साथ ही साथ बीपी या रक्त संबंधी भी कोई रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं। तो अधिक तले भुने से आपको बचना है। अधिक मात्रा में नमक के सेवन से भी आपको परहेज करना होगा। साथ ही साथ यदि आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो अपने शुगर लेवल पर कंट्रोल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। आप लोग देखिए दर्शकों, लाइक करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो प्रेम संबंधों के लिए वर्ष का अंतिम माह सिंह राशि के जातकों के लिए प्रेम और रोमांच की वृद्धि करेगा। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थित प्रेम में पड़े जातकों के लिए विशेष उत्तम रहेगी, क्योंकि इससे अब आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के तमाम अवसर अब प्राप्त होंगे। साथ ही साथ पंचम भाव में बुध का उपस्थित होना, तो प्रेम और रोमांस में कुछ जो है क्या कहते हैं, नए लोग आपके जीवन में आएंगे। कोई ब्रेकअप हो गया था तो पुराना ब्रेकअप आपका शॉर्ट आउट होगा। आपके जीवन में नवीन प्रेम का आगमन होगा। आपके जीवन में नई ऊर्जा और नयापन लेकर के आया, जिससे आपको अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए प्रियतम से खोए प्रेम को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ग्रहों की युति प्रेमी जातकों को अपने रिश्ते को सही दिशा दिखाने का काम करेगी। हालांकि इस महीने के दौरान आपके पंचम भाव में पापकत्री योग का भी निर्माण होगा, जिसके चलते आपका अपने प्रेमी के साथ बीच बीच में किसी बात को लेकर के विचारों का मतभेद संभव है। बावजूद इसके आपके रिश्तों पर इसका खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप एक दूसरे को अपने और करीब पाएंगे। साथ ही साथ जो सिंगल जातक हैं उन्हें अभी कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। महीने के अंत में आपके जीवन में किसी नवीन प्रेम का आगमन होगा। इस महीने सिंह राशि के जातकों को शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने का भी योग बन रहा है। आपका प्रेम विवाह यदि आप करना चाहते हैं तो आपके घर वालों की सहमति से आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। जो वैवाहिक जातक हैं ये लोग किसी जो है जगह पर, हिल स्टेशन वगैरह पर या कहीं गर्म जगह पर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, उपाय क्या करना रहेगा? उपाय तो देखिए दर्शकों, सिंह राशि के यदि आप लोग हैं तो कोशिश कीजिएगा प्रत्येक शुक्रवार को कच्चा दूध तुलसी जी पर चढ़ाइए। पहला काम तो ये करिए। दूसरा काम, प्रतिदिन शुक्र कवच का आपको पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको प्रतिदिन पाठ करना रहेगा। इसके अलावा आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के संभव हो तो एक रूबी अर्थात माणिक रत्न को अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में गोल्ड अथवा कॉपर में बनवा करके पहन सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा ये प्रस्तुत राशिफल? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।
प नि ध नि सा